गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबके भी स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल ई एजुकेशन में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे हिस्ट्री, जो कि पार्ट नंबर 8 है। क्या है? जो कि सीरीज नंबर हमारा 8 है। हम लोग 1 से लेकर के 7 तक सीरीज हमने पढ़ लिया हिस्ट्री में। आज हम लोग का 8वां सीरीज है। हर सीरीज में हमारा क्या है, 100 क्वेश्चन रहता है, जो कि आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 के जो कि सिलेबस है उसके हिसाब से हम लोग डिस्कस करते हैं। जो भी उसमें दिया था आपका बौद्ध जो कि धर्म, जो कि जैन धर्म, आपका मौर्य साम्राज्य, जो कि भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास, आधुनिक इतिहास, जो कि मध्यकालीन इतिहास, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, तो यह कोई क्लास आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट के बच्चे हैं। ठीक है, तो चलो आज हम लोग उसमें जो कि विश्व का इतिहास के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे आज। चलो शुरू करते हैं। विश्व का इतिहास में आज हम लोग का पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। कह रहा है कि पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था इटली के फ्लोरेंस नगर में। कहाँ पे? इटली के फ्लोरेंस नगर में। कब? 1300 ईस्वी में। हम लोग इतिहास में पढ़े 2500 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व से लेकर के हम लोग कहाँ तक ले आए? तो 1950 तक हम लोग ले आए। जब तक आज़ादी हुआ तब तक हम लोग उसको ले आए। ठीक है, इनके बीच में जो भी घटनाएं हुई थी वो हम लोग अब तक पूरी जानकारी रख लिए। अब पढ़ेंगे हम लोग विश्व के बारे में। विश्व के बारे में जो पुनर्जागरण काल के प्रारंभ हुआ था तो इटली के फ्लोरेंस नगर में 1300 ईसा ईस्वी में हुआ था। इधर ईसा 2500 ईसा पूर्व है, इधर 1950 लगभग हम लोग ईस्वी तक हम लोग पढ़ाई किए हैं, लगभग बता रहे हैं। ठीक है, तो इनके बीच का क्या हुआ था, कब लड़ाई हुई थी, क्या गठन हुआ था, मैं सब कुछ बताया हूँ आप लोग को। क्या क्या हूँ? तो सब कुछ बताया हूँ आप लोग को। चलो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था इटली के फ्लोरेंस नगर में 1300 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक माना जाता है मैकियावेली को, जिनकी पुस्तक है द प्रिंस। क्या पुस्तक है? द प्रिंस उनकी पुस्तक है। मैकियावेली को माना जाता है, उनका पुस्तक का क्या नाम है? द प्रिंस नाम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट सुपर एवं मोनालिसा। द लास्ट सुपर एवं मोनालिसा नामक चित्रों की रचयिता है जो कि लियोनार्डो द विंची। क्या नाम है? तो लियोनार्डो द विंची, जो कि द लास्ट सुपर एवं मोनालिसा के नामक चित्रों की क्या है? रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द लास्ट जजमेंट। क्या है? द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन कृति है आपके माइकल एंजेलो का। किसकी है? तो माइकल एंजेलो की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राफेल मूर्तिकार। यह जो कि राफेल मूर्तिकार एवं चित्रकार था इटली का था। कहाँ का था? तो यह आपका इटली का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक माना जाता है जियाटो को। किसको? तो जियाटो को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म सुधार आंदोलन प्रवर्तक मार्टिन लूथर की शुरुआत 16वीं सदी में इटली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो 16वीं सदी में इटली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकन गांधी कहलाए मार्टिन लूथर। जो मार्टिन लूथर था उनको अमेरिकन गांधी नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइबिल। जो बाइबिल का अनुवाद जर्मनी में मार्टिन लूथर ने किया था। किसने किया था? तो मार्टिन जो जो था या मार्टिन लूथर, उन्होंने जर्मनी में अनुवाद किया किसका? बाइबिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि रोमियो एवं जूलियट कृति है शेक्सपियर की। शेक्सपियर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है रोमियो एवं जूलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की खोज जो कि क्रिस्टोफर एवं कोलंबस ने किया था। किसने किया था? तो क्रिस्टोफर एवं कोलंबस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति था मैगलन। पूरे समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का चक्कर लगाया था। कौन लगाया था? मैगलन ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली 4 जुलाई जो कि 1776 में। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली 4 जुलाई 1776 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे जॉर्ज वाशिंगटन। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। यहाँ अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति अमेरिका के थे जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोस्टन टी पार्टी, ये घटना हुआ था बोस्टन टी पार्टी, जिसको बोस्टन चाय पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। उसके नायक कौन थे? तो सैमुअल एडम्स थे। कौन थे? तो सैमुअल एडम्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हुआ था 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत। किसके? तो पेरिस की संधि के तहत अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। कब हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1756 से 1763 तक। यह 7 साल सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ 6 अप्रैल 1917 में, जो कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक। कब हुआ था? 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उसमें जो है कि अमेरिका जो कि शामिल हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में 1917 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो वुडरो विल्सन था। कौन सा? तो वुडरो विल्सन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ 8 सितंबर 1941 को। ठीक है। तो दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 के बीच में। कब हुआ था? 1939 और 1945 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अमेरिका फर्स्ट बार शामिल हुआ 1917 में एवं सेकेंड बार शामिल हुआ 1941 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ। क्या है? संसार का सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ अमेरिका में, जो कि 1789 में। कब? 1789 में अमेरिका में सर्वप्रथम जो कि लिखित संविधान लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत हुआ 12 अप्रैल 1861 को, समाप्त हुआ 26 मई 1865 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं हूँ राज्य हूँ। क्या है? मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून हैं। किसने बोला था? मैं ही राज्य हूँ, मेरे ही शब्द क्या है? कानून है। कौन बोला था? तो यह बोला था लुईस 14वां। कौन बोला था? तो लुईस 14वां बोला था कि मैं राज्य हूँ, मेरे शब्द क्या है? कानून है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 चूहा की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। क्या कहा? 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। यह किसने कहा था? तो यह कहा था वॉल्टेयर ने। किसने कहा था? तो वॉल्टेयर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून की आत्मा के रचनाकार है मांटेस्क्यू। क्या? कौन है? तो मांटेस्क्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन का जन्म हुआ 15 अगस्त 1769 को। कब हुआ? नेपोलियन का जन्म हुआ 15 अगस्त 1769 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना 1804 में। कब बना? 1804 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। क्या नाम था? तो कार्लो बोनापार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है जोसेफ मेजनी को। किनको? तो जोसेफ मेजनी को माना जाता है। जन्म जिनेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जिनेवा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी 1688 में। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी तो कब हुई थी? तो 1688 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था, मैंने बताया 1914 से और 1918 के बीच में। मैंने अभी बताया कि 1914 से 1918 के बीच में शुरू हुआ था।
नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था 37 देश ने। किसने? प्रथम विश्व युद्ध में 37 देश ने भाग लिया था। चला था कब तक कब युद्ध? जो कि 1914 से 1918 तक। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद करने वाली बात है। सेकेंड विश्व युद्ध चला था 1939 से 1945 तक के बीच में। तो यह बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट बात है। दोनों, फर्स्ट वाला हुआ था, सेकेंड वाला हुआ था विश्व युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के सर्वाधिक हानि हुआ था जर्मनी को। जर्मनी जो देश है उसमें सबसे ज्यादा हानि हुआ था जर्मनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध 1419 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वहां था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। नेक्स्ट आपका, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 1918 के बीच, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो वुडरो विल्सन था। कौन था? तो वुडरो विल्सन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारत का कौन था? भारत का था आपका क्या था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय और अमेरिका का था वुडरो विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने भाग लिया था 1917 में। हमारा विश्व युद्ध चला था 1914 से 1918 के बीच। तो 1917 में भाग लिया था, अमेरिका ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आया द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। मैंने बताया ना कि 1939 से 1945 के बीच चला था द्वितीय विश्व युद्ध। तो उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल था। बहुत ही फेमस प्रधानमंत्री था। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध में 81 देश ने भाग लिया था। कितने? 81 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी का पोलैंड पर जो आक्रमण किया था उसी के कारण द्वितीय विश्व युद्ध को जो कि शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनथिगो। कौन था? तो लॉर्ड लिथगो जो कि प्रारंभ के समय तथा अंतिम में कौन था? तो लॉर्ड बवेल था। जो कि शुरू में था लॉर्ड लिथगो और जो कि लास्ट में था लॉर्ड बवेल। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ आपका 1945 में, शुरू हुआ था 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1911 को आपका क्या हुआ था? चीनी क्रांति नामक था। जो कि चीनी क्रांति का नायक कौन था? तो सन यात सेन था। चीन के प्रथम राष्ट्रपति था यह। जो कि सन यात सेन चीन का प्रथम राष्ट्रपति था। वह चीनी क्रांति का नायक भी था, जो कि हुआ था 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन में गृह युद्ध शुरू हुआ 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुले द्वार की नीति अपनाई गई चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन में विशाल दीवार का निर्माता कौन किया था? तो शी यांगदीन किया था। जो बोलते हैं चीन का दीवार, क्या बोलते हैं? चीन का दीवार बोला जाता है। वहां आपका किसने बनवाया था चीन में? तो शी कौन कहता है? हयांगदी ने। क्या कहता? शी हयांगदी ने किया था। नेक्स्ट आपका, चीन द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का मरीज, क्या एशिया का मरीज कहा जाता है चीन को? नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफा कमाल, क्या है? मुस्तफा कमाल पाशा है। जो इनका एक और नाम है अतातुर्क, तुर्की का पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिटलर का जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1889 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिटलर ने आत्महत्या की 30 अप्रैल 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि फ्रायुहटर कहा जाता है किसको? एडोल्फ हिटलर को। क्या किसको कहता है? तो एडोल्फ
हिटलर को कहा जाता है फ्यूहटर, फ्यूहरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो हिटलर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिरोशिमा और नागासाकी पे जो कि नागासाकी पे जो कि बम गिराया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों है। हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को बम गिराया था। एटम बम कौन गिराया था? तो द लिट्स बॉय ने गिराया था। किसने गिराया था? तो द लिट्स बॉय ने गिराया था। और आपका 9 अगस्त को नागासाकी 1945 को गिराया गया था बम। तो कौन गिराया था? एटम बम गिराया था। तो फैटमैन ने गिराया था। किसने गिराया था? फैटमैन ने गिराया था। आप इससे याद करिए, दोनों आपका एटम बम गिराया गया था जो कि जापान के द्वारा। ठीक है, जापान पे दोनों बम गिराया गया था। तो पहला हिरोशिमा जो कि नागासाकी, 9 से याद करिए, नागासाकी मतलब 9 अगस्त को। कब? 9 अगस्त को। हिरोशिमा मतलब 6 अगस्त को। दोनों बम गिराया गया था 1945 में। कब गिराया गया था? तो दोनों बम गिराया गया था 1945 में। अब पहली बात अब करिए, नागासाकी मतलब 9 अगस्त याद कर लेंगे तो पता चल जाएगा। हिरोशिमा पे 6 अगस्त को गिराया गया था। ठीक है, यहाँ बम गिराया था पहले द लिट्स बॉय ने, और दूसरा जो गिराया था 9 अगस्त को नागासाकी पे फैटमैन ने गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 वर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 वर्षीय युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्मा स्वतंत्र हुआ था 4 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाब्लो पिकासो, क्या नाम है? पाब्लो पिकासो चित्रकार था स्पेन का। कहाँ का? स्पेन का चित्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, औरंगजेब ने किस सिख गुरु का वध करवाया था? तो वह गुरु तेग बहादुर। किसका? तो गुरु तेग बहादुर का उसने, औरंगजेब ने जो कि वध कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा और एलिफेंटा, क्या नाम है? एलोरा और एलिफेंटा की शैलकृति जो कि चैतन्य है, किस काल की है? तो राष्ट्रकूट की है। किसकी है? तो राष्ट्रकूट की है। नेक्स्ट है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह सूरी इतिहास में किस रूप में प्रसिद्ध था? तो महान प्रशासक था। क्या था? महान प्रशासक था। शेर शाह सूरी ने ही जीटी रोड, क्या नाम है? जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड को भी बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? तो अकबर ने चलाई थी। किसने? अकबर ने चलाई थी। नेक्स्ट, पहला विश्व युद्ध वार्सेलिस की संधि पर हस्ताक्षर के समाप्त हुआ था। वार्सेलिस किस देश में है? फ्रांस में है। क्या है? वार्सेलिस किस देश का है में है? तो फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा राजवंश अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल था। कौन था? चोल था, अपने नौसेना शक्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1932 ईस्वी में जो कि आमरण अनशन, क्या लिखा है? आमरण अनशन का जो कि तब शुरू किया जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने घोषणा की दलित वर्ग के लिए विधानसभा में स्थान आरक्षित होंगे। कहा कि दलित वर्ग के लिए विधानसभा में स्थान आरक्षित होंगे। गांधी जी ने 1932 में जो कि आमरण अनशन तब शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन जो है कि किनके द्वारा चलाया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1857 की गदर असफल रहा। क्या है? सन 1857 की का जो गदर है असफल रहा था, क्योंकि न तो उसके पीछे राष्ट्रीय भावना थी और न ही उसके ऊपर कोई राष्ट्रीय नेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुसलमानों एवं उच्च शिक्षा का अग्रणी कौन था? तो सर सैयद अहमद खां। कौन था? तो सर सैयद अहमद खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खां किसके शासन काल में सिंधु नदी पर पहुंचा था? तो इल्तुतमिश के कारण। किसके? इल्तुतमिश के कारण पहुंचा था। नेक्स्ट,
आईने अकबरी जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो अबुल फजल, क्या नाम है? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है आईने अकबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित किसने लिखा है? तो यहाँ लिखा है बाण भट्ट ने। किसने लिखा है? तो बाण भट्ट ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों से सीधे संपर्क रखने वाला, सीधे बात करने वाला राजा कौन था? तो अशोक था। अशोक ऐसा राजा था जो कि लोगों से सीधे संपर्क रखता था, सीधे बात करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टध्यायी किसने लिखी है? तो यह पाणिनि की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है अष्टध्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले थे? तो लोथल में मिले थे। कहाँ मिले थे? तो गुजरात में लोथल में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ स्थित है? तो नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने श्रीनगर में जो कि स्थित शालीमार बाग बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो गुरु तेग बहादुर करवाई थी 1875 ईस्वी में। कब कराई थी? तो 1875 ईस्वी में कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वप्रथम किसके शासनकाल में बनाए गए थे? तो अशोक के शासनकाल में बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1905 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिक कफूर के विरुद्ध लड़ने वाले जो कि वारंगल के काकतीय शासक का क्या नाम था? तो प्रताप रुद्रदेव। क्या नाम था? तो प्रताप रुद्रदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दरबार में सर्वाधिक प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? तो अब्दुल रहीम खान ए खाना। क्या नाम था? तो अब्दुल रहीम खान ए खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर ने किस कला को संरक्षण दिया? तो चित्रकला को। किसको? तो चित्रकला को। विजयनगर सम्राट का पतन किस लड़ाई के कारण हुआ था? तो तलाई कोटा। किसके? तलाई कोटा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह कथन किसका है? तो सुभाष चंद्र बोस का है। किसका है? तो सुभाष चंद्र बोस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में महाबलीपुरम मंदिर के शासन काल में बनवाया था? तो पल्लव के। जो तमिलनाडु के महाबलीपुरम में किसके शासन काल में बनवाया गया था मंदिर? तो तमिलनाडु में जो महाबलीपुरम मंदिर है वह पल्लव राजा जो के शासन काल में बनवाया गया था। पल्लवों के शासन काल में बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। क्या करते थे? पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य रूप से किसको भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि जीटी रोड मैंने बोला था, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेर शाह सूरी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? तो बाल गंगाधर तिलक ने। जो कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी यात्रा मुख्यतः किसके विरुद्ध किया गया था? तो नमक कर, जो नमक पे कर लगाया गया था उसके विरुद्ध दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था?
तो भारतीय कांग्रेस जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन था वह मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर भारत में बढ़ते हुए किस नदी तक पहुंचा था? तो ब्यास नदी के। सिकंदर भारत में बढ़ते हुए ब्यास नदी तक पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1905 में बंगाल का विभाजन किसने करवाया? तो लॉर्ड कर्जन ने करवाया। जो लॉर्ड कर्जन था वहाँ बंगाल का विभाजन करवाया। कब करवाया? तो 1905 में करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम की संधि जो कि टीपू सुल्तान और किसके बीच हुई थी? तो वह हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच। जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी तो वह टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में हुई थी। स्वराज पार्टी स्थापित करने वाले नेता थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। कौन थे? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। चलो आज हम लोग जो है कि विश्व का इतिहास भी खत्म कर दिए। हम लोग आपको जो कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी क्या है पेट एग्जाम का सिलेबस के हिसाब से हम लोग जो है कि विश्व भारत का इतिहास क्या है, भारत का इतिहास, उसके अंदर हमने पढ़े मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, ठीक है। अब हम लोग पढ़े, आज पढ़े हम लोग विश्व का इतिहास। क्या पढ़े? विश्व का इतिहास। उसमें हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? बौद्ध धर्म, जो कि जैन धर्म, मौर्य साम्राज्य, जो कि अकबर साम्राज्य, जो कि इनका डिटेल में हम लोग जाने थे। गांधी युग जाने थे, गांधी जी क्या थे, कब थे। हम लोग क्या पढ़े थे? भारत जो कि विश्व जो कि भारत के इतिहास में 2500 ईसा पूर्व से 1900 लगभग 1900 ईस्वी के बीच में जो भी घटना हुई थी उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। आज हम लोग पढ़े विश्व का इतिहास। इसमें भी हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन को डिटेल में जो कि समझा है। तो हम लोग का जो कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो एग्जाम है, जो सिलेबस दिया हुआ है, उसके हिसाब से आज हम लोग का क्लास ओवर होता है। क्या होता है? ओवर होता है। अब हम लोग का इतिहास जो है कि खत्म हो गया है। खत्म का मतलब एकदम खत्म नहीं होता है। जितना सिलेबस में दिया गया था उतना आप लोग को पढ़ा दिया गया है। अब नेक्स्ट डे आपको क्लास में क्वेश्चन कराया जाएगा। जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं उस तरह के क्वेश्चन कराए जाएंगे। चलो ठीक है, थैंक यू।